जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदेव कुमार। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का है ना 10वां लेक्चर लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। समझे दोस्तों, छोटी छोटी आदतें, ठीक है, हमारे जीवन में जो है बहुत बड़ा फर्क जो है वो ला देती है। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। जैसा कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि डेली अगर 10-10 भी करेंगे तो एक महीना में कितना हो जाएगा दोस्तों, एक महीना में 300 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर 6 मंथ तक चलता रहा तो 300 × 6 यानी कि 1800 है ना, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। यदि 1800 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव कहाँ से छूटेगा। 50% बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, 35 नंबर का, CBSE में 20 नंबर का, ठीक है, और क्या कहते हैं फार्मूला बेस्ड लगभग 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में। तो दोनों के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एकदम डेली जो है इसको देखें और इस पर विचार करें, है ना, बार बार देखें जिससे कि आपको एकदम याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, पढ़िए क्या है। द नंबर ऑफ फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। विद्युत बल रेखाएं किसी सतह से लंबवत पास करती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना। बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइंस यदि पास करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, कुलम्ब्स लॉ कहते हैं, या दोनों बोथ हो जाएगा या नन ऑफ दीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा एरिया है, क्या है हमारा एरिया है, ठीक है, एरिया। देखिए इससे ये सब जो लाइन जो जा रहा है ये सब फ्लक्स सब है, क्या है ये सब, ये सब फ्लक्स है, क्या है ये सब, देखिए फ्लक्स है, ये सब क्या है, फ्लक्स जा रहा है। समझे, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो ये सब जो है यही सब आपका फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, यही सब आपका जो है फ्लक्स कहलाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। तो कहने का मतलब जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों ने देखा है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स होता है। समझे दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना, अभी तुरंत फिगर आपने देखा है, ये देखिए, ये लाइन है, इससे परपेंडिकुलर पास करता है। कैसे पास करता है, परपेंडिकुलर, एरिया के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, एंगल बनाता है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक, आइए तो पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है पहला का सही है। ठीक है दोस्तों, आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, बोथ या नन ऑफ दिस, क्या होता है बताइए। ठीक है, 122, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यानी कि फाई ई बराबर यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डॉट ए भी होता है और फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा भी होता है। आप जानते हैं ना ए डॉट बी को कैसे लिखते हैं, वेक्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, ए डॉट बी को हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। समझे, क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ ई डॉट ए है ना, तो उसको ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद कर लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट। इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थीटा इज एंगल बिटवीन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में थीटा जो होता है वो किसके किसके बीच होता है, मैंने ये बात किया था ना। इस प्रकार से ये क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर जो है पास करेगा लाइंस, ठीक है। तो ये एरिया के साथ एंगल बनाता है, ई और ए के बीच में, किसके बीच में, ई एंड ए के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है नहीं, ये क्या है, एरिया आपका, ठीक। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ जो एंगल बनेगा, समझे, वही एंगल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एंगल कहलाता है, समझे। तो इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा इज एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा, ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फाई यानी फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, सोचिए और आंसर लिखिए अपने कॉपी में, ठीक है दोस्तों। कौन सा होगा, ये जो है आपको क्यू ई जो है, मतलब ये क्यू ई नहीं दोस्तों, फाई ई, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, किसके, ई के और ए के, दोनों के होता है, समझे। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर सही, ठीक है, 124 का, ठीक, समझ में आया। यही ई जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये जो हमारा एरिया है जितना निकलेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स आपका बढ़ेगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 124 का सी हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, आइए समझते। पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलम इन्वर्स मीटर स्क्वायर, बोथ या नन ऑफ दिस क्या होगा। तो देखिए फाई ई बराबर, हेलो दोस्तों, फाई ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं ना, ई डॉट ए, क्या जानते हैं, ई डॉट ए, ठीक है। और आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि मीटर स्क्वायर, समझे। तो ये यूनिट जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर सी ऊपर जाएगा ना दोस्तों तो एन सी इन्वर्स, ठीक है, और एम स्क्वायर भी इसका यूनिट हो जाएगा, समझे। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो एन बाई सी मीटर स्क्वायर या एन सी इन्वर्स मीटर स्क्वायर दोनों होगा, यानी कि बोथ होगा, कौन होगा, बोथ, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128, फाई इज अ डैश क्वांटिटी, यानी कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स आपका कौन सा, स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर यानी कि अदिश है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस, ठीक है, किसी बंद सतह से कितना विद्युत फ्लक्स पास करता है, किसी भी बंद सतह से कितना पास करता है। तो देखिए बाबू ये क्यूब है, ये क्या है, एक क्यूब है, समझे, क्यूब है ये, ठीक। तो क्यूब के बाहरी सतह से, ठीक है, बाहरी सतह से फ्लक्स निकलेगा, समझे, है ना। तो बंद सतह से जो है फ्लक्स कितना पास करता है, बंद सतह से जो है फ्लक्स कितना पास करता है, 0 पास करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, ठीक। आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या क्या फार्मूला हो सकता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो छोटा सा फ्लक्स, ठीक है, डी फाई वेक्टर ई डॉट डी ए भी हो सकता है, फाई ई बराबर ई डॉट ए भी हो सकता है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए भी हो सकता है, ठीक। यानी कि इसमें सारा का सारा फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल क्या हो जाएगा, ऑल सही हो जाएगा, ठीक। डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, फाई ई बराबर ई डॉट ए, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ए, है ना, ई डॉट डी ए, ठीक है। यानी कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, ठीक है, डी कौन हो जाएगा, डी, ठीक है, कौन सा, डी, यानी कि ऑल हो जाएगा, समझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाई ई क्लोज सरफेस, ठीक है, बराबर क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, अब फाई ई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, समझे। तो ये क्या है, कौन सा लॉ है ये, फाई ई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, कौन सा लॉ है बताइए, गेस कीजिए, ये कौन सा लॉ है, कुलम्स लॉ है, गॉस लॉ है, बोथ है, नन ऑफ दीज है, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है इसका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये गॉस लॉ है, कौन सा लॉ है, गॉस प्रमेय है, ठीक है, गॉस प्रमेय। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन है फाई डिस्क बराबर क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट,
ब्रैकेट अंदर 1 माइनस एक्स वाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी है क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सी बोथ है। डी नॉन ऑफ दीज है। क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, ये जो है ना क्यू चार्ज है। कौन चार्ज है? क्यू चार्ज है, समझे। और ये सर्कुलर डिस्क है। कौन डिस्क है? सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये करते, ठीक, समझे। ये जो डिस्टेंस है ये इसका आर अपना रेडियस हो गया, ठीक है। आर क्या हो गया? रेडियस। ये डिस्टेंस मेरा एक्स हो गया। क्या हो गया? एक्स, ठीक। क्या हो जाएगा? एक्स। तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझे। ये जो है आपका थीटा है। कौन चीज़ है? थीटा, ठीक। इसी से मलकर ये फार्मूला जो है बनता है डिस्क का, समझे। क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई, कौन बाई? एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझे। यही बनता है, समझे। अच्छा, इसी में कॉस थीटा बराबर देखिएगा इस फिगर में, तो क्या बी बाई एच होता है ना कॉस थीटा बराबर। तो बी कौन सा है आपका, बताइए। बी कौन सा? बी है एक्स। क्या है? एक्स, ठीक। और बी बाई एच, एच कौन है? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। कौन है? आर स्क्वायर, समझे। तो ये दोनों फार्मूला आपका सही है, समझ रहे ना, है ना। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एक्स है, ये आर है, समझे। तो देखिए इसका दोनों फार्मूला जो है सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। फाइव डिस्क बराबर क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, दोनों सही है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो अ सर्कुलर डिस्क ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी गोलाकार डिस्क में बिंदु आवेश द्वारा विद्युतीय फ्लक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी, यानी दोनों सही है, ठीक, समझे। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है इसका? द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, 3D फिगर होना चाहिए, इज 1 बाई इप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई द सरफेस। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/इप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। क्या फाइव क्लोज सरफेस क्यू बाई इप्सिलॉन होगा, समझे। क्या हो जाएगा? फाइव, है ना, क्लोज सरफेस होना चाहिए। कैसा? क्लोज सरफेस, ठीक है। वो क्यू इनसाइड बाई, है ना, क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? इप्सिलॉन, ठीक, यही होता है। कौन सा लॉ है बताइए? कौन सा लॉ है? ये लॉ आपका जो है वो गॉस लॉ है। कौन लॉ है? गॉस लॉ, समझे। कौन लॉ है दोस्तों? गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ याद रखिएगा। द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस 3D 1/इप्सिलॉन टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/इप्सिलॉन गुना होता है, ठीक। कौन सा लॉ होगा? गॉस लॉ, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 131। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अफेक्ट नेट क्यू, ठीक है। टोटल फ्लक्स जो है ऑब्जेक्ट किसी भी साइज का रहे क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। और वो जो है फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता, कितना भी साइज का रहे, छोटा रहे बड़ा, उससे मतलब नहीं है, है ना। ये बात सही है गलत? किसी भी वस्तु का बंद सतह का आकार विद्युत फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता। सही है गलत? देखिए दोस्त ये सही है। क्या है? ये जो है आपका सही है। बड़ा रहे छोटा रहे, सबसे जो है वो क्या होता है? क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ही जो है मतलब कि उससे निकलता है, समझें। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का सरफेस है, ये ट्रू है बात, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कैसा सरफेस होना चाहिए? विद्युतीय फ्लक्स का सतह क्लोज सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए, 3D क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, या ऑल ऑफ दिस। क्या होना चाहिए? बंद सतह, गॉसियन सतह, 3D बंद सतह, क्या होना चाहिए, है ना। सब एक ही का नाम है। उसी को क्लोज सरफेस, उसी को गॉसियन सरफेस, उसी को 3D क्लोज सरफेस, तीनों में से कहीं भी कोई भी लिखा हो तो आप समझेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा वहाँ पर हो रहा है, ठीक है, समझे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 133 का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक। आइए अब बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन याद नहीं रहने पर हो जाता है बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? कॉस 180 डिग्री का होखेला कॉस 180 डिग्री के वैल्यू पता है तो गेस कीजिए जनाब, क्या होगा? 134 का कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही। ठीक है, यानी कि कॉस 180 का वैल्यू -1 और कॉस जीरो का वैल्यू 1। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, नेट फ्लक्स कितना होगा? फिगर जो देख रहे हैं इसे नेट फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यही गॉस लॉ होता है, फाई नेट बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए किया, और ये जो भी क्वेश्चन हो रहा है ना, वो टोटल हर टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है खुद से बनाकर मैं आपके पास ला रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको ढेर सारा फ़ायदा हो। ठीक है ना, कोई भी अगर कहीं से कुछ भी पूछ दे तो आप उसको बता सके। ठीक है, ये कैपेबिलिटी आपके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कुछ सीखे हों, आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी दोस्तों सब लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्टली हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको क्लिक करें और हमसे ग्रुप में जो है जुड़ जाएं। ठीक है, और ये सारा PDF ग्रुप में ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे जुड़ने के लिए जो है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और जुड़ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद,